एक लड़की गायब हुई, पर उसका फोन रोज रात को चालू होता रहा। पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो सिग्नल एक हॉस्पिटल से आ रहा था, पर उस हॉस्पिटल में कोई पेशेंट उस नाम का एडमिट ही नहीं था। डायरी में लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो उसे मत ढूंढना। क्या आपने कभी किसी को खो दिया है बिना अलविदा कहे? और क्या होगा जब सच मिलने के बाद भी सब कुछ अधूरा रह जाए? रात के 2:17 बज रहे थे जब कंट्रोल रूम में एक कॉल आई, प्लीज मुझे बचाओ। लाइन कट हो गई। कॉलर आईडी अननोन था, पर लोकेशन ट्रेस हुई गुड़गांव के एक पुराने हॉस्पिटल से। पुलिस टीम तुरंत निकल पड़ी, क्योंकि उस हॉस्पिटल को 2 साल पहले बंद किया जा चुका था। इंस्पेक्टर राघव चौहान ने गेट तोड़कर एंट्री ली। अंदर अंधेरा, हवा में अजीब सी स्मेल और हर जगह डस्ट, धूल। पर सबसे अजीब चीज, एक फोन की हल्की सी लाइट। फ्लोर के कोने से एक स्मार्टफोन ब्लिंक कर रहा था और स्क्रीन पे एक नाम फ्लैश हो रहा था, अनन्या मेहरा। राघव ने तुरंत डेटाबेस चेक किया। अनन्या मेहरा 24 साल 3 दिन पहले मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी, लेकिन उसका फोन तो ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ था। तो फिर ये कौन कॉल कर रहा था? केस ऑफिशियली ओपन हो गया। राघव और उसकी टीम ने अनन्या के फ्लैट का इंस्पेक्शन किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक्सेप्ट एक चीज। बेड के पास एक डायरी। राघव ने डायरी खोली, पहली लाइन पढ़ी, मैं किसी को बताए बिना जा रही हूं। अगर मैं वापस ना आऊं तो प्लीज मुझे मत ढूंढना। टीम फ्रीज हो गई। क्या आप होते तो किसी अपने को ऐसे जाने देते? डायरी के अगले पेजेस और भी डिस्टर्बिंग थे। हर एंट्री में एक ही नाम रिपीट हो रहा था, देव। देव कौन था? इन्वेस्टिगेशन से पता चला, देव मल्होत्रा एक फ्रीलांस फोटोग्राफर और अनन्या का एक्स बॉयफ्रेंड, जो 6 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। राघव ने देव का लास्ट नोन लोकेशन ट्रेस किया, एक रेलवे स्टेशन। विटनेसेस ने बताया देव किसी लड़की के साथ था, पर लड़की का फेस किसी ने क्लियरली नहीं देखा। सिर्फ एक डिटेल, लड़की बारिश में रो रही थी। बारिश, डायरी, हॉस्पिटल, मिस्ड कॉल्स, सब कुछ कनेक्टेड लग रहा था। राघव ने फिर से हॉस्पिटल इंस्पेक्ट करने का डिसीजन लिया। इस बार बेसमेंट। बेसमेंट का दरवाजा लॉक्ड था। जब फोर्स से खोला गया, अंदर एक पुरानी ऑपरेशन टेबल और उसके पास एक और फोन, सेम मॉडल, सेम वॉलपेपर। दोनों फोन्स एक ही इंसान के कैसे हो सकते हैं? सडनली एक नोटिफिकेशन आई, 1 न्यू मैसेज। मैसेज ओपन हुआ, तुम वापस क्यों आए? सेंडर अननोन, रिसीवर अनन्या का नंबर। राघव का दिमाग फास्ट चल रहा था।
ये सिंपल मिसिंग केस नहीं था, ये कोई गेम था। नेक्स्ट डे एक और क्लू मिला। रेलवे सीसीटीवी फुटेज। देव क्लियरली दिख रहा था, पर उसके साथ कोई नहीं था। फिर विटनेसेस झूठ क्यों बोल रहे थे? सडनली राघव को डायरी की एक लाइन याद आई, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। क्या देव किसी इमेजिनरी इंसान के साथ था? राघव ने देव के पास्ट रिकॉर्ड्स निकाले और एक शॉकिंग डिटेल मिली। देव को सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। वो इमेजिनरी रिलेशनशिप्स क्रिएट करता था। मतलब अनन्या उसकी इमेजिनेशन हो सकती थी। पर फिर मिसिंग रिपोर्ट किसने फाइल की? इन्वेस्टिगेशन और डीप गई। अनन्या की आईडी प्रूफ्स फेक निकली, बैंक अकाउंट फेक, आधार नंबर इनवैलिड। सच सामने आने लगा। अनन्या कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो देव के माइंड का क्रिएशन थी। लेकिन फिर हॉस्पिटल में कॉल किसने किया? राघव वापस हॉस्पिटल गया, इस बार अकेला। रात के 2:17, सेम टाइम। फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार राघव ने तुरंत पिक किया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं देव। राघव का हार्ट रेस करने लगा। तुम कहां हो? साइलेंस। मैं यही हूं जहां तुम खड़े हो। राघव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बेसमेंट का कॉर्नर। एक आदमी शैडो में खड़ा था। देव मल्होत्रा जिंदा। उसकी आंखों में अजीब सी ब्लैंकनेस थी। अनन्या को ढूंढ रहे हो? राघव ने गन निकाली। हैंड्स अप। देव मुस्कुराया। वो कभी थी ही नहीं। फिर ये कॉल्स? देव धीरे से बोला, मैं खुद को कॉल करता हूं ताकि मुझे लगे वो अभी भी जिंदा है। राघव समझ गया, देव ने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि उसने खुद अनन्या को बनाया था। और जब उसे रियलाइज हुआ, उसने खुद को पनिश करना शुरू कर दिया। हर रात वो हॉस्पिटल आता और खुद को कॉल करता, जैसे कोई मिसिंग इंसान उससे हेल्प मांग रहा हो। अगर आप होते तो क्या अपनी ही बनाई दुनिया से बाहर आ पाते? सडनली देव ने एक और बात बोली, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे याद नहीं मैंने उसे कैसे मारा। राघव फ्रीज हो गया। क्या मतलब? देव की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी मुझे लगता है वो रियल थी और मैंने उसे सच में मार दिया। पुलिस ने देव को अरेस्ट कर लिया, पर केस क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल के सीसीटीवी में एक और शैडो रिकॉर्ड हुई थी। देव के पीछे एक लड़की जो कैमरा की तरफ देख रही थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। केस अभी भी ओपन है और हर रात 2:17 पे कंट्रोल रूम में कॉल आता है, प्लीज मुझे बचाओ।
क्या ये सिर्फ देव का दिमाग है या सच में कोई और भी वहां है? ये सच था या कुछ और? आपको क्या लगता है क्या होगा?